आओ बेटा बैठो। तुम कहाँ थे? अरे कुछ नहीं दादू, डेकोरेशन वाले आए हुए थे, उनका साफ कर रहा था। कल सुबह ही आ जाएंगे साफ करने। तुम शेबी को अपने साथ लगा लेते। आप मुझे क्यों हर चीज में घसीटना शुरू हो जाते हैं अब्बू? और मुझे क्या पता कि क्या क्या चीजें मंगवाई थी आप लोगों ने या क्या चीज वापस करनी है। हाँ, तुम्हें ये पता है कि किन किन दोस्तों में खाना बांटना है तुमने। क्या हो गया? 2-4 थैले अगर उसने बांट दिए तो पीछे ही पड़ जाते हैं आप तो। और मेरे दोस्तों को कोई शौक नहीं था उस बगैर बोटी वाली 3rd क्लास बिरयानी का। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। और वो लोग बहुत पैसे वाले हैं, 5 स्टार होटलों में जाके खाते हैं बिरयानी। हाँ तो 5 स्टार होटल में जाके दावत कर लेनी थी ना, अपनी दावत में क्यों बुलाया? औकात देख लिया करो अपनी। तो आपको तो मौका चाहिए होता है मुझे जलील करने का। अरे भाई क्या हो गया? अपने दोस्तों की शेबी खूब खुल के खातिर मदारात किया करो। आखिर मुझे बहू भी तो ऐसे ही लोगों में से लानी है। आप फिक्र ही ना करें अम्मी। अरे हाँ, मुझे एक काम याद आया, जरा चलो मेरे साथ। चले। दुनिया बदल गई लेकिन जरीना की सोच ना बदली। इंसान की जाहिरी हालत पर जान देती है। कम अकल औरत है अम्मा, समझती ही नहीं है। और बच्चों को भी उसने वैसे ही बना दिया। थैंक यू बेटा। ₹1000 आरिफ साहब। गलती से कोई भरा हुआ लिफाफा भी बढ़ा दे मेरी तरफ अम्मी। बड़ी तेज है, नोटों वाले लिफाफे सारे अपने पास रखे हुए हैं। कदीर भाई 10,000 करो। टोटल कितने हो गए? 35,000 हो गए अम्मी। 35,000। ऐसा मानना पड़ेगा, हरी का नसीब है अच्छा, इतने लोग नहीं थे, पैसे ठीक ठाक हो गए। जाहिर है कदीर अंकल ने 10,000 रुपए दे दिए। दिल बड़ा है कदीर भाई का। वैसे ऐसा करती हूँ, कदीर भाई वाले पैसे मैं इसी में रख देती हूँ और बाकी पैसे इस वाले में डाल के रख देती हूँ। हमारे अब्बू को भी दिखाना पड़ेगा, वैसे दिमाग आसमानों पे उनका। ये समेटो, बाकी देखना लिफाफे छाड़ लेना, पता चले कुछ रह गया हो। हमने कुछ छोड़ा है क्या? चलो भाई, अब लिस्ट भी बना के रखूंगी किसने कितने पैसे दिए। ये तो गलत करे। अच्छा जी, चलो। उफ। सब कुछ ले गई, कचरा छोड़ गई इधर। क्या जरूरत थी उसको? ऐसा लीचड़ बना दिखाया पैसे मांगने के लिए, भिखारियों की तरह पैसे मांगे जा रहे। तुम्हारी खोपड़ी ना हमेशा की उल्टी है भाई। शादी ब्याह की रस्मों में ऐसे ही पैसे मांगे जाते हैं। अपना वक्त भूल गई? मैंने तो आज तक कोई देखी नहीं ना ऐसी शादी। कहीं ऐसा नहीं होता? पता नहीं क्या सोच रहे होंगे खानदान वाले। कोई कुछ नहीं सोच रहा होगा, बस ये तुम्हारी ही ज़हन की खराफात है। हेडमास्टर है ना, सब आपको बता के सोचेंगे। अभी तो शादी के बाद फरी की पहली दावत भी बाकी है, पता नहीं कहाँ से होंगे खर्चे। हेलो हेलो। बेटा, सब खैरियत है? हाँ अम्मी, खैरियत तो है, लेकिन आपको पता है सैफी ने वो इस्लामी वाले पैसे वापस कर दिए। चलो कोई नहीं, वापस कर दिए हैं तो कुछ सोच के ही किए होंगे। और ये भी तो सोचो फरी, उसके अपने पास कितने पैसे होंगे। क्या हो गया अम्मी, 1 लाख रुपए थे पूरे। वो कितना कुछ सोच रखा था मैंने कि शॉपिंग करूंगी, चीजें खरीदूंगी, पता नहीं क्यों सैफी ने वापस कर दिए। दिल पे ना लो,
हाँ, ये तो आप ठीक कह रही हैं अम्मी। आपको पता है, सैफी ने ना अभी मुझे मुंह दिखाई में डायमंड के कंगन दिए। माशाल्लाह। बस देखो, उसने दिया ना तुम्हें इतना अच्छा तोहफा, कोई बात सोचो नहीं, बस सुकून से सो जाओ। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बहुत अच्छी तरबियत कर रही हो ना अपनी बेटी की। तो कम से कम आपकी माँ से तो अच्छी ही कर रही हूँ, और अब उसके पास भी नहीं पैसे रहने दूंगी। मेरी बेटी से भी तो ले लिए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो मेरी बच्ची, सदा सुहागन रहो। कैसी हो ये बताओ मुझे। मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह मेरी बच्ची को दुश्मनों की नजर से बचाए। मैं बस थोड़ी देर में शेबी को भेज रही हूँ नाश्ता लेके। एक सेकेंड अम्मी, अम्मी है नाश्ता भिजवा रही है। नहीं, मना कर दो। एक मिनट रुकिएगा अम्मी। लेकिन क्यों? हम नाश्ता लेके खुद जाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा यार। उनको बोलो तकलीफ करने की जरूरत नहीं। अम्मी वो सैफी। हाँ हाँ बेटा, मैंने सुन लिया है। तुम्हारा अपना घर है, बिल्कुल आओ, जरूर आओ। लेकिन थोड़ा सा नाश्ता तो मैं भी बनाऊंगी। दामाद पहली दफा घर आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अच्छा चलें, आप भी बना लीजिएगा। ठीक है, फिर हम आते हैं। ठीक है, आओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या कह रही थी? क्या कहेंगी, आपकी बात को इनकार थोड़ी कर सकते। अच्छा, ये बताओ तुम्हें कितना टाइम लगेगा अभी? 5 मिनट। श्योर? हम्म। ओके, गुड। आपको पता है, फरी और सुफियान यहाँ नाश्ते के लिए आ रहे हैं। यहाँ आ रहे हैं, मगर नाश्ता तो तुम्हें भेजना चाहिए ना। अरे मैं तो भेजने ही वाली थी, मगर सुफियान का फोन आया, उसने कहा वो हम लोगों के साथ यहीं नाश्ता करेगा। अच्छा, चलो फिर तैयारी करो। तैयारी तो मैं कर ही लूंगी। मैं वो कह रही थी बिशारत, महा को नेक के जो 20,000 मिले हैं वो आप उससे ले देना मुझे। क्या तुम्हारा दिमाग तो सही है? उन पैसों पर सिर्फ उसका हक है। मैं कौन सा सारे मांग रही हूँ, थोड़े से उसमें से मुझे दिला दीजिए। अब देखें वो इतने पैसों का क्या करेगी। अब लड़की का मामला है, उसके ससुराल वाले आए जाएंगे, उनके शायाने शान इंतजाम तो करने होंगे ना। मेरे पास तो पैसे है नहीं, आपके पास है तो आप दे दें, वरना वो पैसे ले दें। और वो जो सलामी वाले पैसे? क्या बात कर रहे हैं आप, वो पैसे थे ही कितने? 10,000 रुपए वो कदीर भाई वाले और 15,000 रुपए बाकी लोगों की सलामी। इसमें क्या होगा? दूध वाला है, गोश्त वाला, सब्जी वाला, टेलर मास्टर, सबके पैसे चुकाने हैं मुझे। अच्छा भाई, जो समझ में आए करो, मगर कदीर वाले 10,000 मुझे दे देना। डेकोरेशन वाले के पैसे बाकी हैं अभी। वो 10,000 भी गए, अब क्या करूंगी? वो पैसे लेके देंगे तो ही कोई बात बनेगी। जो भी है करना तो है ना। जाओ बैठी क्या हो, तैयारी करो नाश्ते की। दादू, पूरे 20,000 है मेरे पास। मैं सोच रही हूँ ताया अब्बू को दे दूँ, उनके काम आएंगे। उसको क्यों दे दूं? नेक है और इस पर तुम्हारा हक है। रात कोई बशारत कह रहा था कि माँ से कहिए कि अपने पास रखे, किसी को ना दे। अच्छा, ताया अब्बू कितने अच्छे हैं। वाह भाई, काफी खुश नजर आ रही है। हाँ मन्नू, आज मैं बहुत मालदार हूँ। ये देखो, नेक के पूरे 20,000 है मेरे पास। चलो अच्छी बात है, तुम जो कोर्स करना चाह रही थी उसकी फीस से पैसा होगा। मन्नू, अपनी फीस के पैसे तो मैंने पहले ही अलग कर लिए थे। इन पैसों से मैं तुम्हारी फीस भरूंगी। मेरी फीस? मेरी कौन सी फीस? तुम अपना बीकॉम का फॉर्म ला।
और उसकी तैयारी शुरू कर दे। नहीं माँ, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मैं सोच रहा था कि मैं अपने ओवरटाइम के पैसों से फीस जमा करा दूंगा। ये बात मैं 2 साल से सुनती आ रही हूँ। ताई अम्मी तुम्हारे पास पैसे रहने दें तो तुम कुछ करो ना। बस फैसला हो गया, तुम इसी साल बीकॉम के एग्जाम्स दोगे। कल जाकर फॉर्म ले आना। दादो, आप ही समझाए ना से। अरे भाई, तुम दोनों का मामला है, मैं क्या बोलूं? मैं तो दादो, आप कुछ नहीं कहेंगे। मैं आप दोनों के लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। आपकी तबीयत कैसी है? हाँ बेटा, सब ठीक है। दादो, आप ही से समझाए ना, मैं नई के पैसे कैसे ले सकता हूँ? अरे मैं क्या समझाऊं बेटा। गुलशन, तुम जरा इसमें गर्म दूध लेकर आओ। वालेकुम अस्सलाम बेटा। जीती रहो मेरे बेटा। सैफी, कहीं जा रहे हो बेटा? आओ बैठो, नाश्ता करो। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, हम फरीन के घर पे नाश्ता करेंगे। फरहीन के घर पे? लेकिन अभी तो जरीना का फोन आया था कि वो शोएब के हाथ नाश्ता भिजवा रही हैं। हाँ, लेकिन फिर मैंने बाद में उनको फ़ोन करके कह दिया था नाश्ता हम अपने साथ ही लेकर आएंगे। जैसे तुम्हारी खुशी बेटा। चलिए, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। तुम तो बैठ के नाश्ता करो। जी। कहाँ की तैयारी है? सेंटर देखने जा रही हूँ, कल पेपर है मेरा। चलो तैयार हो जाओ, फिर मैं ड्रॉप कर दूंगा तुम्हें। इतनी इनायत किस लिए? देखो माँ, मैं ये सब अम्मी को खुश करने के लिए करता हूँ। उनकी हाँ में हाँ मिलाना मजबूरी है मेरी, वरना वो सारा कसूर उठा के तुम पे डाल देंगी। और मुझे पता है ना उन्हें कैसे हैंडल करना है। और वो जो अपनी फ्रेंड के सामने मेरी इमेज खराब की कि मैं तुमसे उधार मांगती हूँ। अच्छा वो, अरे उसे गलत फहमी हो गई थी। उस बेवकूफ़ को मैंने कहा कि बहन पैसे उधार मांगती है, वो समझी कि मैं कज़न के बारे में बोल रहा हूँ। पागल। फिर भी अगर तुम्हें बुरा लगा तो आई एम सॉरी महा। इट्स ओके। अच्छा महा, वो अबू वलीमे की शॉपिंग के लिए पैसे दे ही नहीं रहे, कह रहे हैं कि पुराने कपड़ों में से पहन लो। अब तुम बताओ, वलीमे के दिन पुराना सूट पहनूंगा, अच्छा लगेगा क्या? मेरे पास भी पैसे नहीं है, वरना मैं ले लेता। और सच बताऊं तो यार, मुझे अच्छा नहीं लगता। हमेशा तुमसे पैसे लेता ही रहता हूँ, कभी कुछ दिया ही नहीं मैंने आज तक तुम्हें। तुम्हें कितने चाहिए? 5000 तक में आ जाएगा सूट। हाँ 5000। ठीक है, मुझसे ले लेना। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। अच्छा तुम जल्दी से रेडी हो जाओ, फिर मैं ड्रॉप कर देता हूँ तुम्हें। ठीक है। बेटा तुम जाओगी कैसे? दादू, ऑटो कर लूंगी ना, सिर्फ आना जाना ही तो करना है।
अच्छा है ना, आज सेंटर देख लूंगी तो कल जाने में आसानी रहेगी। पैसे हैं? जी दादू पैसे हैं, अब आप आराम कर लेना। बेटा वो फरहीन और उसका शौहर आ रहे हैं आज। तो आपको क्या, वो कौन सा आपसे मिलने आ रही है। अब आप आराम करें, अब मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। अच्छा एक काम करो, तुम रुको, मैं अम्मी को बता कर आता हूँ, फिर ड्रॉप भी कर दूंगा तुम्हें।